हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आ चुका हूँ। इस मूवी का नाम है कामासूत्र और टेल ऑफ लव। ये कहानी एक माया नाम की दासी की है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए उसका खूबसूरती को पाने के लिए दो राज्य के सम्राट उसके पीछे लगे हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक आम लड़की की प्यार में कोई पड़ जाता है और उसका मन में हर वक्त कामासूत्र ही आता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में तारा और माया को दिखाता है। ये दोनों एक सहेली है, जहाँ पर तारा एक राजकुमारी है जबकि माया एक दासी की बेटी है। यहाँ पर माया को ये सौभाग्य की बात है कि वो दासी की बेटी होते हुए भी उसको तारा के साथ डांस सीखने का मौका मिला। यहाँ पर माया बहुत ही अच्छी तरीके से डांस करती है। उसमें डांस करने की बहुत ही अच्छे अच्छे कलाएं हैं। वो अपने डांस से हर किसी को मोहित कर देती है। इस बात से तारा जेलस होती है, इसीलिए ये दोनों बड़े होकर रसा देवी की तरह बनना चाहते हैं। रसा देवी के सामने बड़े बड़े राजा भी लाल टपकाते थे। वो अपने समय की पद्मिनी थी। उसकी काम कला के आगे बड़े बड़े राजा भी लट्टू थे। अब रसा देवी लड़कियों को कामासूत्र के बारे में शिक्षाएं देती है। यहाँ पर कामासूत्र एक कंपलसरी कोर्स की तरह है जो हर लड़की को लेना ही पड़ेगा। रसा देवी दासियों को कामासूत्र के बारे में शिक्षा देती है। वो राजाओं को कैसे खुश करना है ये सब बात दासियों को बताती है, क्योंकि दासियों का काम ही वही था कि वो राजा को खुश करे। इसी तरह से ही समय गुजरता जाता है। दूसरी तरफ बचपन से ही तारा का भाई विक्रम माया को अपनी रानी बनाना चाहता है, लेकिन वो फिजिकली डिसेबल था, इसीलिए माया उसे ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि उसकी खुद की बहुत सारी इच्छाएं थी। देखते ही देखते ये दोनों ही बड़े हो जाते हैं और एक दिन ये दोनों ही राजा के सामने डांस करने लगते हैं। उतने में इन दोनों को डांस देख के राजा अपनी बेटी की तारीफ ना करते हुए माया की तारीफ कर देते, क्योंकि उसकी डांस में बहुत सारी कलाएं थी जो बहुत सारे लोगों को मोहित कर सकती थी। इसलिए राजा ने माया के डांस की तारीफ करते हुए एक जोड़ी कपड़े भी उसे दे देते हैं। कपड़ा पाके माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार नए कपड़े पाई थी, क्योंकि आज तक माया के पुराने कपड़े पहनी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तारा उसे बताती है कि वो कपड़े भी उसने पहन चुकी है। यहाँ पर तारा उसे जलने लगी थी, क्योंकि दासी होने के बावजूद भी हर मामले में वो उससे ज्यादा अच्छी थी और उससे आगे थी। और तारा उसे जलाने के लिए कहती है कि ये कपड़े तुम मेरे शादी में पहनना, क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसकी शादी पड़ोसी राज्य के राजा राज सिंह से तय हो चुका है। असल में ये शादी तारा के पिता ने एक राज संधि की तरह की है, ताकि दोनों राज्य में एक आपस में मित्रता बनी रहे। सभी राजा राज संधि की तरह शादी में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे राजा की नजर तारा पर ना जाते हुए माया पर जाता है। वो माया को ही देखता ही रहता है, लेकिन ये बात तारा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो माया को इंसल्ट कर देती है और उसका चेहरे में थूक देती है। इस बात से माया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और ये इंसल्ट के लिए बदले लेने की सोचती है और बदले के लिए मौका ढूंढती रहती है। और शादी के दिन माया बहुत ही ज्यादा सवर के आती है। वो अच्छी तो पहले से ही थी, अब तो उसने बहुत ज्यादा अच्छा कपड़े भी पहन चुकी थी। वो कपड़े तो तारा का ही थे, लेकिन माया को वो कपड़े बहुत ज्यादा अच्छा लगे थे, इसलिए शादी में आए हुए सभी का नजर उसमें ही टिक जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसे देख के तारा का भाई विक्रम उस पर लट्टू हो जाता है, इसलिए वो माया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे ज्यादा भाव नहीं देती। यहाँ पर माया ने तारा ने किया हुआ इंसल्ट बुरी नहीं थी, इसलिए वो तारा को भी वही घाव देना चाहती है जो घाव तारा ने उसे दी थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा सौवर के राज सिंह यानी कि राजा के कमरे में जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और राजा ने भी उसे पहले से ही पसंद किया हुआ था। वहाँ पर जाके माया उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो दोनों ही एक दूसरे की प्यार में खो जाते हैं और वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर माया को राज सिंह के साथ सोते हुए तारा का भाई विक्रम ने देखता है और उसका दिल वहीं पे टूट जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही माया को प्यार करता था और माया को पाना चाहता था, लेकिन वो आज और किसी के साथ सो के आई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन जब तारा का विदाई हो रहा होता है, वहीं पे माया तारा के पास में जाती है और उसके कान में बोलती है, आज तक मैंने जो कुछ भी यूज किया है उसे तुमने पहले से ही यूज किया था, लेकिन आज से तुम ऐसा चीज यूज करोगी जिसे मैंने पहले से ही यूज कर दिया है। लेकिन तारा को उसके बाद कुछ समझ नहीं आता और उसका विदाई होता है और वो चली जाती है। दूसरी तरफ तारा का भाई विक्रम से बहुत ही ज्यादा दुख था, क्योंकि माया किसी और के साथ सोई हुई थी। फिर भी वो माया को अपना बीवी बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने माँ से माया के साथ शादी करने की बात बताता है, लेकिन उसकी माँ साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी बहन की शादी एक राजा के साथ हुआ था, इसलिए उसका भी शादी एक नौकरानी से नहीं हो सकता। लेकिन विक्रम सिंह उसकी माँ के एक भी नहीं सुनता, इसलिए वो माया के साथ शादी करने के लिए जिद पकड़ के बैठता है। उसके बाद तारा की माँ माया से बात करती है, लेकिन माया साफ साफ इनकार कर देती है। माया ने इनकार करने के बाद विक्रम सिंह पागल जैसा होता है, इसलिए वो अपने माँ से कल रात वो राज सिंह के साथ सोई हुई थी ये बात बता देता है। और ये जानने के बाद महारानी माया को राजमहल से निकाल देती है और पूरी गाँव से बेइज्जती कर से उसे भगा देती है और उसे बेश्या कहने लगते हैं। वहाँ से निकलने के बाद उसके पास कोई घर नहीं थी, इसीलिए वो राज सिंह के राज्य में चली जाती है। वहीं पे एक घाट पे राज सिंह का मूर्ति का जय कुमार की नजर माया पे पड़ती है। माया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए
इसलिए वो भी देखता ही रहता है। जय कुमार की मुलाकात माया से होती है। वो उसे बताता है कि वो एक मूर्तिकार है और वो बहुत पहले से एक मूर्ति बना रहा है। उसने मूर्ति का फ्रेम तो बना चुका है, लेकिन उसे अच्छा बनाने के लिए उसे एक पद्मिनी की जरूरत है। इसलिए वो अपनी मूर्ति में माया की खूबसूरती को डालना चाहता है। इसलिए वो माया को टच करने लगता है, लेकिन माया को उसका छूना पसंद नहीं आता, इसलिए वो दूर चली जाती है। लेकिन जय कुमार उसे समझाता है और बोलता है कि उसका इरादा गलत नहीं है। वो उसे टच करके उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को मूर्ति पे डालना चाहता है, इसलिए वो टच कर रहा था। क्योंकि राजकुमार जब तक उसे छुएगा नहीं तब तक वो उसका बॉडी की शेप को पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद जय कुमार माया को रहने के लिए रसा देवी के आश्रम में प्रबंध कर देता है। वहाँ रह के वो रसा देवी से कामसूत्र के बारे में सीखती है और कामसूत्र के हर कला में वो अपने आप को परिपक्व कर देती है। दिन दिन वो जय कुमार के साथ भी बहुत ज्यादा नजीक हो जाती है और वो अंदर ही अंदर उसे प्यार करने लगती है। और एक दिन बातों ही बातों में वो जय कुमार को तुम भी बाकी मर्दों के जैसे ही हो बोल देती है। वो बात जय कुमार को बुरा लगता है, इसलिए वो माया को लड़के के कपड़े पहन के एक वेश्यालय में लेके जाता है और बोलता है कि देखो दूसरे मर्द कैसे होते हैं। माया वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे मर्द दूसरी लड़कियों के साथ जानवर की जैसे पेश आ रहे हैं। उस वेश्यालय में राज सिंह भी आया हुआ था, क्योंकि उसे अपने रखेल से मन भर चुका था और उसकी पत्नी तारा के साथ भी अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि स्वागरात के दिन ही राज सिंह के मुंह से माया का नाम निकला था, इसलिए तारा उससे दूर हो गई थी। उस वेश्यालय से आने के बाद माया समझ चुकी थी कि जय कुमार दूसरी मर्द की तरह नहीं है, इसलिए वो उसे प्यार करने लगी थी और ये दोनों बहुत ज्यादा करीब हुए और दोनों ही इंटीमेट भी हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जय कुमार ने मूर्ति कंप्लीट कर देता है, लेकिन हर पल वो माया को ही सोचता ही रहता है। उसका काम में मन नहीं लगता और वो सोचता है कि वो इस तरह ही रहे तो कभी काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो माया से दूर रहने की सोचता है। और एक दिन माया को उससे दूर रहने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो माया के बिना बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। उसे दूर रहने की बात सुनते ही माया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी। क्योंकि उसे लगता है कि जय कुमार ने उसका फायदा उठा के उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो फिर से रसा देवी के पास आती है। रसा देवी माया को समझाती है, बोलती है कि जय कुमार एक अच्छा इंसान है, वो जिंदगी भर अकेला है, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या है, इसलिए तुम्हें उसको एक मौका देना चाहिए। और बोलती है कि जब उसे समझ आएगा वो तुम्हें ढूंढ के एक दिन जरूर यहाँ पे आएगा। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद राज सिंह उसे देखने के लिए आता है। वो मूर्ति देखने के बाद बहुत ज्यादा दंग होता है। वो मूर्ति पे मोहित हो जाता है और बोलता है कि उसे किसी भी तरह वो लड़की चाहिए, लेकिन जय कुमार बोलता है कि ये लड़की अभी यहाँ पर नहीं रहती, उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पर चली गई है। यहाँ पर जय कुमार समझता है कि राजा उसे रखेल बना के रखना चाहता है, लेकिन जय कुमार तो उसे पसंद करने लगा था और उसे प्यार करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो माया को ढूंढते हुए रसा देवी के पास में पहुंच जाता है, लेकिन माया उसे मिलना नहीं चाहती। दूसरी तरफ राजा राज सिंह माया को ढूंढने के लिए अपने राज्य में घोषणा कर देता है और जल्दी ही माया को ढूंढ लेता है और उसे अपने राज्य में लेके आता है। जब तारा को पता चलता है कि राज्य में कोई दूसरी दासी आई है जिसका नाम माया है, उसे पता चलता है कि वो कौन माया है, इसलिए वो गुस्से से पागल जैसी होती है, क्योंकि वो अब भी माया से जलती है। लेकिन महारानी उसे समझाती है कि वो एक रानी है, उसकी हैसियत रखेल से कहीं ज्यादा ऊपर है। ऐसी दासी तो आती जाती रहती है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी उसके पति के पास में रसा देवी आई थी, लेकिन वैसे दासी तो आती जाती रहती है, लेकिन रानी रानी ही रहती है करके समझाती है। दूसरी तरफ राज सिंह नशा और कामसूत्र में इतना ज्यादा मोहित रहता है कि उसे राज्य के बारे में कुछ अता पता नहीं होता। राज्य में जो कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा राज्य के राजा उसे हमला करके जीतना चाहता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मंत्रियों के बोल देता है कि राज्य संभालने की जिम्मा तुम लोगों का है, मेरा नहीं। और वो फिर से माया के पास जाता है और उस रात वो माया से ही बिताता है। उसने पहले भी माया से रात बिता चुका था, इसलिए उसका रात बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूसरे दिन उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो मूर्तिकार से फ्रेंडली कुश्ती करने के लिए बोलता है, लेकिन इसका रिजल्ट पहले से ही पता था, क्योंकि राजा ही जीतेगा। यहाँ पर जय कुमार को सिर्फ मार खाना होता है, राजा को मारना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है और जय कुमार उसे भड़का देता है, लेकिन ये सब उससे अनजाने में हुआ होता है। और वहीं पे राज सिंह जय कुमार को कहता है कि अगर वो गलती दोबारा से करेगा तो उसका हाथ काट दूंगा। इसकी बात एक शाम महल पे दावत लगा होता है। वहीं पे शाही मूर्तिकार जय कुमार को भी इनवाइट किया जाता है और उसे माया की मूर्ति बनाने के लिए बोलता है। यहाँ पर जय कुमार के पास एक मौका था कि वो अपने पद्मिनी से मिल सकता था, क्योंकि माया ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था और वो माया से प्यार करने लगा था और उसे इस बात से बहुत ज्यादा दुख है कि उसने माया को बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन अब वो माया को पाना चाहता है, इसलिए वो माया को प्रपोज करना चाहता है। दूसरी तरफ राजमहल में रहते हुए माया और तारा एक दूसरे के नजीक हो जाते हैं और माया तारा से बोलती है कि वो उसकी पति को छीनना नहीं चाहती। शादी की रात वो तारा से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने वो रात उसके साथ बिताई थी। और वो बोलती है कि वो शाही मूर्तिकार जय कुमार को पसंद करती है, वो उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है, वो राजमहल में दासी होकर बचना नहीं चाहती। अगले दिन राज सिंह जय कुमार को माया की मूर्ति बनाने के लिए बुलाता है और वो सबके सामने माया को हाथ लगाता है। वो बात जय कुमार को बिल्कुल
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो माया को प्यार करता है। इसलिए वो राजा को आदर पूर्वक वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसका काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। उसके बाद राजा उसे माया के साथ अकेले छोड़ देता है, लेकिन उसे शक होता है कि माया और उसके बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि पहले भी उसने माया की मूर्ति बनाई थी। इसलिए हो सकता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्यार हो। उसके बाद जब जय कुमार और माया अकेले में होते हैं तो माया उसे अपना गुस्सा जाहिर करती है और उससे अपनी नाराजगी भी बताती है। यहाँ पर जय कुमार उसका प्यार को इजहार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता ऐसा बोलता है। यहाँ पर माया भी उसे प्यार करती थी, लेकिन वो थोड़ी सी रूठी हुई थी। कुछ देर की नाराजगी के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये दोनों वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ये दोनों राजा के छुप छुप के इंटीमेट होने लगते हैं। ऐसे मिलना और प्यार जताना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन ये दोनों हमेशा ही वैसे ही मिलते थे और प्यार जताते थे। जय कुमार माया से शादी करना चाहता है, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि राज सिंह को पता चला कि वो दोनों प्यार में है तो वो जय कुमार को मार देगा। दूसरी तरफ रानी तारा का भी इमोशनल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शादी करने के बाद भी कुमारी ही है। इसलिए तारा बीमार होने के नाटक करती है, क्योंकि इसी बहाने पे डॉक्टर तो उसे छू लेगा और वो अपनी इंटीमेसी पूरा कर ले। इतने में एक दिन राज सिंह के माँ उसे बताते ही है कि पड़ोसी राजा शाह और तारा का भाई विक्रम सिंह एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज सिंह उसकी माँ की कुरा को वैसे ही टाल देता है और बोलता है कि वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक दिन राज सिंह तारा के भाई को अपने दरबार में बुलाता है और उससे बहुत कुछ कह के उसके बेइज्जती कर देता है। विक्रम सिंह तो एक अपाइज था, इसलिए राज सिंह उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। विक्रम सिंह अपनी बेइज्जती से के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती के बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ राजा की हरम में माया उसके साथ मनमर्जी करना नहीं देती और बोलती है कि वो उसकी दासी नहीं है, इसलिए उसका मनमर्जी उसके साथ नहीं चलेगा। यहाँ पर राजा राज सिंह उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे पहले बार किसी ने रिजेक्ट किया था। उसके बाद राज सिंह समझ जाता है कि माया और जय कुमार के बीच कुछ चल रहा है। उसके बाद वो जय कुमार को फिर से कुश्ती के लिए बुलाता है, लेकिन इस बात कुछ से हाथ से नहीं होगी, लोहे के खंजर से होगा। यहाँ पर राजा नशे में होता है, इसलिए वो जय कुमार को जानलेवा हमला कर देता है। जय कुमार भी समझ जाता है कि ये लड़ाई जीवन और मृत्यु के है, इसलिए वो भी उसे बहुत ज्यादा हमला करता है। लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर हो जाता है और इससे पहले कि जय कुमार राज सिंह को मार देता, राज सिंह के सैनिक उसे पकड़ के ले जाते हैं और अगले दिन राज सिंह माया को जय कुमार के साथ उसके हरम में देखता है और उसे माया के साथ देख के वो बौला जाता है, इसलिए उसको जेल में डाल देता है। माया उसे छुटाने के लिए तारा को कहने के लिए तारा के पास आती है, लेकिन जब वो तारा के पास पहुंचती है वो देखती है कि तारा ने सुसाइड करने के लिए अपने नस काट लिया है, क्योंकि वो प्यार की भूखी थी और उसे कोई प्यार नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने की सोच ली थी। माया उसे बचाती है और बोलती है कि वो कामा सूत्र की हर एक पहली उसे सिखा देगी, लेकिन उसे जय कुमार को छुड़ाना होगा। दूसरी तरफ राजा राज सिंह माया को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो हर वक्त नशा में ही रहता है। तारा उसे रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन राजा हर वक्त नशा में ही होता है, इसलिए वो रोमांस नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया और वो सिर्फ एक जानवर है। दूसरी तरफ माया एक दिन जय कुमार को मिलने जाती है। वो एक पत्थर में बंधा हुआ था। वहाँ पर माया उसे मिलती है और बहुत ज्यादा प्यार की बात करती है। उन दोनों के प्यार के प्रतीक उसके बाल उससे काट के दे देती है। उसके बाद वो राज सिंह के महल में आती है और बोलती है कि वो उसे हर खुश देगी, हर वक्त उसी के साथ रहेगी, लेकिन उसे जय कुमार को छोड़ना होगा। लेकिन राज सिंह के लिए अब बात शारीरिक संतुष्टि की नहीं रही। वो उसे प्यार करता है, लेकिन माया जय कुमार को प्यार करती है और राज सिंह माया का वही प्यार जो वो जय कुमार को करती है, वही प्यार वो उसे चाहता है। लेकिन वैसा ही प्यार पाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि माया सच्ची दिल से उसे प्यार करती है और वो जो मिठास उस प्यार में है वो कभी भी उसे नहीं दे पाएगी। इसलिए राजा राज सिंह जय कुमार को हाथी से कुचौला के मारने के आदेश देता है। वहाँ पर सभी प्रजा भी आए हुए थे जो राजा को चापलूसी थे। वो सब राजा की जय जयकार कर रहे थे। सभी के सामने जय कुमार को हाथी से कुचौला के मार देते हैं। माया भी भीड़ से जय कुमार को मृत्युदंड देते हुए देख रही थी और उसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ राज सिंह नशा में ही होता है। उसे पड़ोसी राजा शाह से एक तोहफा मिलता है। उस तोहफा में उसकी मंत्री की सिर था। दूसरी तरफ तारा के भाई विक्रम सिंह पड़ोसी राज्य के राजा शाह से मिलके राज सिंह के राज्य में हमला कर देता है और हमला में वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो राज्य में बिना रोक टोक के चले जाता है और विक्रम सिंह ने राज सिंह के राज्य पर कब्जा कर चुका है। लेकिन विक्रम सिंह ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसके ही बहन के पति है। दूसरी तरफ माया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके बाद वो कभी भी राजमहल के आसपास भी नहीं जाए, क्योंकि राजमहल की तड़क भड़क ने उसकी जिंदगी पूरी तरह ही बर्बाद कर दी थी। और यहीं पे ये मूवी का अंत्य होता है। इस मूवी में नशा और कामसूत्र कितना बड़ा अभिशाप होता है वो दिखाया गया है। इसी के साथ ये मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है। आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।